चलिए गाइज, तो हम लोग सेकंड पार्ट देख लेते हैं इस वीडियो का, इस टेस्ट सीरीज़ का। हमने फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन देख लिए थे, तो 51 क्वेश्चन है एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। राइट, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल्स के लॉ पे। ठीक है, जो ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक जिसमें लिक्विड का यूज़ होता है, तो उसमें किस प्रिंसिपल का यूज़ होता है, तो पास्कल के लॉज का यूज़ होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट आर बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। एचपी से आप याद रख सकते हैं, एचपी हाइड्रोलिक ब्रेक बेस्ड ऑन पास्कल लॉ। इफ ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज कंसिडर नेग्लिजिबल देन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल प्रेशर इन ईच पोजीशन। जिसको समझते हैं हम लोग पास्कल के नियम उसका यदि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर इक्वल प्रेशर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन, तो हासन कहाँ पे लोकेटेड है? हासन लोकेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आता रहता है। हासन कर्नाटका में लोकेटेड है इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। अनादर मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो सेटअप इन भोपाल इन 2005। तो इस पर स्टार लगाइए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुना में अंडरग्राउंड सैटेलाइट सेंटर है हमारे मध्य प्रदेश में, और एक भोपाल में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कर्नाटका के बाद दूसरी है भोपाल के अंदर 2005 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाने के चांसेस हैं। 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ध्रुपद केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया। सिंपल क्वेश्चन था। ध्रुपद केंद्र 1981 में भोपाल में गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है ये। ठीक है, टू प्रमोट ध्रुपद विद्या ऑफ म्यूज़िक। हवाई जहाज ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग ऑरेंज होता है। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है एरोप्लेन के अंदर लगाया जाता है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी जाती है। अगर किसी एरोप्लेन का एक्सीडेंट होता है तो इस ब्लैक बॉक्स को रिकवर करते हैं। ये ब्लैक बॉक्स बहुत स्ट्रांग होता है, ये डैमेज नहीं होता है किसी भी कंडीशन में, और इससे फिर इंफॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं और पता किया जाता है कि कारण क्या था प्लेन के एक्सीडेंट का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉस्चराइजेशन किससे संबंधित है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ, ये डिहाइड्रेशन दोनों जगह डिहाइड्रेशन आ गया, तो दोनों गलत है। डिहाइड्रेशन दोनों जगह डिहाइड्रेशन ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन हम इसका वो देख लेते हैं। ठीक है, लुइस पास्चर ने फ्रेंच साइंटिस्ट हैं। इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिक्विड और मिल्क इम्प्रूव्स इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। तो मिल्क की जो स्टोर करने की क्षमता रहती है वो स्टेरलाइज करके इससे इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो उससे संबंधित है। और बोन और डेंटल फॉर्मेशन काय से होता है? तो कैल्शियम उस फॉस्फोरस से होता है, और फॉस्फोरस हमारे बोन में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे इसको। आगे चलते हैं। इलास्टिक टिश्यू दैट होल्ड द बोन्स टुगेदर, तो बोन को बोन से जोड़ती है लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, और बोन को मसल से जोड़ता है टेंडन। हमारे कान में जो ये ऐसा खींच के नाक के अंदर भी होता है, कान में भी होता है ऐसा, हाँ मतलब पर्दे टाइप थोड़ा सा कड़क जो होता है, उसको टेंडन, बोन और मसल को जोड़ने वाला काम टेंडन करता है, और बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा साइंस में आता रहता है। फर्स्ट ओलंपिक कब हुए थे? तो 776 AD में हुए थे। राइट, रटने का क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते इसमें, फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेट प्लेयर हैज़ रिकॉर्ड द स्कोरिंग द मोस्ट रन इन इनिंग ऑफ द क्रिकेट टेस्ट मैच फॉर इंडिया? तो VVS लक्ष्मण ने सबसे ज़्यादा स्कोर किए थे। और विनू माकन मध्य प्रदेश से क्रिकेट के संबंधित क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। 2022 का फीफा कहाँ पे वर्ल्ड कप होने वाला है? कतर में होने वाला है। कतर सेंट्रल एशिया का देश है, मैप में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्निमित्र का संबंध किससे है? तो विदिशा से है। अग्निमित्र पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था तथा विदिशा का राज्यपाल था। ठीक है, और ठीक है, अग्निमित्र पुष्यमित्र और मालविका अग्निमित्र एक किताब है, किसने लिखी है वो आपको बताना है कमेंट में, उसमें अग्निमित्र का मेंशन आपको मिलेगा। तो विदिशा का गवर्नर था, पुष्यमित्र सुंग का पुत्र था। उसके बाद कौन सा इसमें से मैच नहीं है ये बताना है। तो जैसलमेर को झीलों की सिटी नहीं बोलते हैं, झीलों की सिटी बोलते हैं उदयपुर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उदयपुर को बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स। कुंवर चैन सिंह कहाँ से रियासत के थे? नरसिंहगढ़ के थे। और इनकी जो मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश भी बोलते हैं इनको,
कुंवर चैन सिंह को नरसिंहगढ़ के राजा थे और इनकी समाधि मैंने आपको समाधि स्थल बताया था सीहोर में बनी हुई है, इनके कुत्ते शेरू के साथ, सीहोर में, ये देखिए, ठीक है। डिमराई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो डिमराई मध्य बुंदेलखंड में है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने विद्रोह किया था? तो भीमा नायक के नेतृत्व में किया था सेंधवा में, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा नृत्य गिनीज बुक में शामिल है? तो कर्मा नृत्य, पिछली टेस्ट में भी हमने देखा था, कर्मा नृत्य जो है गिनीज बुक में शामिल है और कर्मा को बोला जाता है लोक नृत्यों का राजा, लोक नृत्यों का राजा भी बोला जाता है किसको? कर्मा नृत्य को, ठीक है। और गिनीज बुक में भी शामिल है ये, बहुत सारी, ऑलमोस्ट सारी ट्राइब करती हैं इसको मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किस लेयर में क्लाउड, स्टॉर्म, रेन कंडीशन ये सब मिलेगा आपको? क्लाउड भी मिलेगा, स्टॉर्म भी मिलेगा, रेन भी मिलेगा, तो ट्रोपोस्फियर में मिलेगा, ठीक है। तो सबसे शुरुआती लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, उसके बाद आयनोस्फियर, उसके बाद एक्सोसोस्फियर। एक्सोसोस्फियर में सैटेलाइट और मिसाइल आएगी, स्ट्रेटोस्फियर में आपके एरोप्लेन आएंगे, ठीक। ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहा जाता है? गार्डन्स ऑफ ब्राज़ील कॉफ़ी आर नोन एज फजेंडा। फजेंडा फेमस है, सिंपल फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। उसके बाद हड़प्पा कल्चर, ये रिवर को मिस से मिलाना है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे है, और लोथल जो है भोगवा के किनारे। तो लोथल का आप इम्पोर्टेंट रखिए, भोगवा रिवर हमेशा आता रहता है, और रोपर का जो है रोपर सतलज नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड 2021 का बेस्ट इरफान खान को मिला है, मेल के लिए, और फीमेल के लिए मिला है तपसी पन्नू को, ठीक है। तपसी पन्नू को फीमेल के लिए मिला है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। अंग्रेजी मीडियम के लिए इरफान खान को मिला। इंदौर स्थित नाट्य स्थान, भारतीय नाट्य स्थान की स्थापना बाबा डीके ने करी थी। बाबा डीके हैं प्रमुख फेमस रंगकर्मी हैं मध्य प्रदेश के, फेमस रंगकर्मी हैं, ठीक है। उसके बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किसे एंटी सैटेलाइट, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम है शक्ति, ठीक है, शक्ति। आगे चलते हैं। आरबीआई के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो केसी चक्रवर्ती साहब का निधन हो गया है, ठीक है। ये एक्स गवर्नर थे मध्य प्रदेश के। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत बीच रहने के अनुमान बताइए? तो 12.5% बताइए वर्ल्ड बैंक ने, जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ रेट होगी। उसके बाद केंद्र सरकार ने नई वाहनों की खरीदों के पुराने वाहन स्क्रैप करने पर कितने प्रतिशत की छूट रखी है टैक्स के ऊपर? 25% की। करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। किस बैंक के विच बैंक हैज़ बीन वोटेड इंडियाज बेस्ट SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक एट एशिया मनी बेस्ट? HDFC बैंक को मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। वज्र प्रहार, उसके पहले देख लेते हैं वज्र प्रहार अभ्यास किसके बीच में होता है? तो यहाँ अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के लिए आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? तो चीनी, दैट इज़ शुगर, कपास और कपड़ा। खजुराहो मंदिर में चोरी हुई उस प्रतिमा, ये प्रीलिम्स 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कनाडा से चोरी, खजुराहो मंदिर से चोरी उस प्रतिमा का नाम क्या है जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है? पैरेट लेडी नाम है उसका। साउथ सिनेमा का किस दिग्गज नेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अब भी बिल्कुल आजकल कई करंट था, इसको टेस्ट में डाल दिया गया है। रजनीकांत को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे एक छोटी नदी बेतवा थी? बाबरनामा में कहा गया, ठीक है। अब इससे आप लॉजिक ये लगा सकते हैं कि बाबर ने चंदेरी पर अटैक किया था। मेदिनी राय यहाँ के रूलर थे, तो इस लॉजिक से भी ये हो सकता था कि बाबरनामा में इसका मेंशन हो सकता है। बाबर ने मेदिनी राय के खिलाफ अटैक किया था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ईरान और चाइना के बीच में हुए हैं। हमको ज़्यादा चाइना में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। 148 सही है, 149 सही है, 150 सही है, और ये जो है अंकेशन प्रतिवेदन ये आएगा आपका आर्टिकल 151 में, 152 में नहीं आएगा। तो गलत पकड़ना था हमको क्वेश्चन में, तो 151 है सर। ठीक है। ये जी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, और राष्ट्रपति फिर बाद में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में रखेगा इसकी रिपोर्ट को। यूपीएससी भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को, सीएजी भी करता है, और फिर ये पार्लियामेंट में रखता है प्रेसिडेंट। ठीक है। आहपान लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? आहपान लोक कला का चला है बिहार से। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का पदावधि कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 10 कमीशन का। तो 3 वर्षों की होती है राज्यों की, और केंद्र में होगी 5 वर्षों की। ठीक है। तो केंद्र राज्यों में 3 वर्ष है, आपको याद रखना, नहीं तो आप जनरल लॉजिक से 5 लगा दो। 5 नहीं है, इसका उत्तर 3 वर्ष है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियाँ प्राप्त है। अनुसूचित जातियों के उत्पीड़न की जांच करेगा, दस्तावेज की खोज करेगा, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, न्यायालय से सार्वजनिक दस्तावेज की प्रतिलिपि मांग सकता है। तो सारे ही फंक्शन हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होंगे? अध्यक्ष समेत 4 सदस्य, तो 1+4, टोटल 5 मेंबर का अध्यक्ष सहित। भारत में सूचना का अधिकार किन क्षेत्रों में लागू है? तो पूरे जम्मू कश्मीर तो अब इंटीग्रल पार्ट हो गया है 370 हटने के बाद से, तो सवाल ही नहीं उठता है। ऑप्शन 1 अपने आप गलत हो जाता है। ठीक है। तो संपूर्ण देश में जितने भी जो चीज़ें पहले जम्मू कश्मीर में लगती थी, अब इंटीग्रल पार्ट होने के बाद से सारे सवाल ख़त्म हो गए हैं, पूरे देश में लगेगी। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो हमको पूरा देश लगाना है, पूरे देश में अप्लाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो नीरज कुमार गुप्ता, ये इंग्लिश में गलत कन्वर्ज्ड हुआ है, तो नीरज कुमार गुप्ता इसका आंसर है। ठीक है। कभी ये चीफ इंफॉर्मेशन नहीं रहे, कमिश्नर नहीं रहे। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है, एक तरीके का हार्डवेयर नहीं हो सकता था, एंट नहीं हो सकता था। सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस को बोलते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है। वायरस भी एक तरीके का साइबर क्राइम कार्य है। साइबर क्राइम हैकिंग भी होती है और स्टॉकिंग भी होती है। स्टॉकिंग मतलब किसी को बार बार परेशान करना, उसके अकाउंट में घुस के उसको ब्लैकमेल करना। डिनायल ऑफ सर्विस भी है। तो सभी चीज़ें उपरोक्त, तो सभी। वेब कॉलर क्या है? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। वेब कॉलर वेब स्पाइडर, ये इन्फॉर्मेशन सर्च करने के काम में आता है। ठीक है। पहला गवर्नर जिसने मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया था, तो सिन्हा साहब हैं। ये सत्यनारायण सिन्हा, एसएन का इनका फुल फॉर्म है, सत्यनारायण सिन्हा साहब है। ठीक है। इसमें हम थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पहले गवर्नर जिनके टाइम पे राष्ट्रपति लागू हुआ वो एसएन सिन्हा, और दूसरे गवर्नर आ जाएंगे आपके वांचू साहब। ठीक है। और तीसरे आ जाएंगे खान साहब, एक मोहम्मद खान साहब है। वो तीसरी बार जब मध्य प्रदेश में 3 बार पहली बार तो प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो तीसरी बार जो गवर्नर थे वो मोहम्मद खान साहब थे। पहली बार सिन्हा साहब, दूसरी बार वांचू साहब, तीसरी बार खान साहब। क्रांतिकारियों का मेल बताना है तो बिल्कुल बता देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। जतिन दास की मौत कैसे हुई थी? तो जतिन दास की मौत हुई थी हंगर स्ट्राइक से। 100 दिन तक भूख हड़ताल चली थी। आज तक इतनी लंबी हड़ताल, भूख हड़ताल किसी ने नहीं करी है जेल के अंदर। तो जतिन दास और भगत सिंह ये सब साथ में थे जेल के अंदर, तो जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण मौत हो गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद एनकाउंटर के टाइम पे हुई थी, भगत सिंह की फांसी के कारण। और कल्पना दत्त रिवॉल्यूशनरी थी अपनी मास्टर दा के साथ, वो बंगाल में सूर्य सेन के साथ, उनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ हुई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सभी सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास। राज्य सूचना आयोग में सभी सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? एक शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए। फ़ोटो बोले तो लाइट के कारण जो इफ़ेक्ट आता है उसको फ़ोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं, फोटोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैज़ बीन फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? तो किसके द्वारा बना है? तो बाय स्टेट के नोटिफिकेशन से बना है। ठीक है। नोटिफिकेशन द्वारा जारी कर दिया गया था कि हम आयोग बनाएंगे, तो राज्य की अधिसूचना द्वारा बना हुआ है।
अब ये ईयर और मैच करना है तो मैच कर लेते हैं। तो कठिन क्वेश्चन बोलेंगे इसको, ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन है। इंडियन इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट बना था आपका 1955 में, और 1955 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर लीजिए, एसबीआई भी बना था, और कान्हा किसली जो था हमारा वो भी नेशनल पार्क बना था मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली और एसबीआई 1955 में बना था। तो इंडियन इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी 55 में बना। बाकी आप इसका कोड मिला लीजिएगा, ये टफ क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कंपटीशन बनता नहीं है। राइट गाइज, तो ये 100 क्वेश्चन हो गए आज के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और कीप सपोर्टिंग।